जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। फॉरेन की ट्रिप, विदेश यात्रा, घूमने का शौक़, वहाँ पे जाके पढ़ने का शौक़, वहाँ पे सेटल होने का शौक़, वहाँ पे पूरी ज़िंदगी रहने का शौक़, वहाँ पर बिजनेस करने का, नौकरी करने का। आप आम भारतीयों में देखेंगे या इंडियन सबकॉन्टिनेंटल में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ बड़ा क्रेज़ है इसका। सब चाहते हैं कि हम फॉरेन में ही रहें, वहीं पढ़ें, वहाँ बहुत अच्छा है सब कुछ, सोसाइटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ बहुत गंदगी है वगैरह वगैरह। तो आज हम देखेंगे हस्तरेखा के द्वारा कि क्या आपके नसीब में भी विदेश यात्रा के योग हैं और किस प्रकार से हैं, किस निमित्त से हैं। क्या पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, नौकरी करने के लिए जाने वाले हैं, या बिजनेस करने के लिए जाने वाले हैं, क्या वहाँ पर सेटल हो पाएंगे या कुछ दिनों में वापस आना पड़ेगा, क्या वहीं पर शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या वहीं पर आगे की पूरी ज़िंदगी जाने वाली है या डिपोर्ट कर दिया जाएगा, एटसेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं। देखो, आपकी हस्तरेखा में जब भी देखना दोनों हथेली देखना, क्योंकि जब सेम रेखाएं दोनों हथेली में आपकी होंगी तो वो आपके योगों को ज़्यादा स्पष्ट करने का काम करती है, प्रबल करने का काम करती है, यानी कि श्योरिटी बढ़ती चली जाती है। वहीं अगर एक हथेली में ही सिर्फ रेखा हो तो वहाँ पर आपके कर्म को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं आपके लक के ऊपर होता है कि चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। वैसी स्थिति में आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की आवश्यकता होती है और बाकी कुछ परमपिता परमेश्वर पर छोड़ देने की आवश्यकता होती है। विदेश यात्रा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। ये जो आपका नीचे का क्षेत्र है ये आपके चंद्र पर्वत का क्षेत्र है और ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये आपके मंगल का क्षेत्र है, द्वितीय। इसी के मध्य में कुछ रेखाएं हैं जो कि आर पार चल रही होती हैं। उस रेखाओं को आप अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं, जिसमें कुछ को लगेगा कि ये यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जा रही है और कुछ को लगेगा इस तरफ से निकल के अंदर की तरफ जा रही है। चाहे वो किसी भी प्रकार से जा रही हो, अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है तो उसका आपके जीवन में स्पष्ट लाभ है और आपके विदेश यात्रा के योगों को दिखाने का काम करती है। अंतर बस इतना है कि अगर अर्धव रेखा है और ऊर्ध्व रेखा है तो ऐसी स्थिति में जातक एक लंबे समय तक वहाँ रह पाएगा और अर्धव रेखा की स्थिति में जातक एक छोटे समय तक रह पाएगा। अगर कोई भी रेखा यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ आती है ऊर्ध्व स्थिति में, ऐसी स्थिति में जातक विदेश यात्रा को जाएगा, लंबे समय तक वहाँ पर रहेगा, नौकरी भी करेगा, बिजनेस को भी बढ़ाएगा, सेटल भी हो सकता है। इसके अलावा अन्य कुछ रेखाओं का सहयोग होगा तो शादी वहीं होगी, बच्चे वहीं होंगे, उसके विषय में भी बताएंगे। लेकिन अगर अर्धव रेखा की स्थिति हो, यानी कि इस तरफ से बाहर की तरफ जा रही हो, ऐसी स्थिति में जातक कुछ समय तक वहाँ जाएगा, किसी प्रोजेक्ट के लिए जाएगा, 3 या 4 साल के 5 साल के टेन्योर पर जाएगा या एक छोटी समय के लिए जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। इससे ज़्यादा उसका वहाँ पर कोई सेटलमेंट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्थिति बनेगी जिसमें रेखाएं कट कट के आगे की तरफ बढ़ेंगी। ये रेखाएं आपकी छोटी छोटी यात्राओं को भी वहाँ पर दर्शाने का काम करती हैं और कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वापस आ जाने की स्थिति को भी दर्शाती हैं। इसके लिए आपको बुध की रेखा और स्वास्थ्य रेखा, इन दोनों को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि रेखाएं कैसी जा रही हैं, क्योंकि इस रेखा पर जो भी प्रभाव है उसका पूरा लिंक आपको आपके हाथ में फैला हुआ है, उसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अन्य स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे रेखा ऐसे आई और यहाँ पे आके ऐसे हो गई। ये किस स्थिति को दर्शाती है? यहाँ पर क्या होगा कि जातक अपने घर से, यानी कि जन्म स्थान जो उनका है, वहाँ से किसी और शहर में रहेंगे और उस शहर से जाने के बाद वो फिर विदेश प्रवास पर जाएंगे और जब विदेश प्रवास से एक लंबे समय के बाद लौटेंगे उसके बाद भी अपने जन्म स्थान पर नहीं रहेंगे बल्कि किसी और शहर में जाके वो बस जाएंगे और उनका कनेक्शन विदेश के साथ उसी प्रकार बना रहेगा। व्यापारिक और नौकरी वाला जो भी काम है वो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ या उस तरीके का व्यापार ये लोग करेंगे तो उसमें इनके लिए सफलता के योग स्पष्ट तौर पर बनते रहेंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आती अगर रेखाओं की स्थिति, इन दोनों में से किसी भी रेखा, या अगर ये सिंगल रेखा है इस पर नीचे की तरफ बने और आपके दाहिनी तरफ जाती स्थिति दिखावे छोटी छोटी लाइनें, इन स्थिति का मतलब होता है कि जातक विदेश में ही रहेगा, लंबे समय तक विवाह करेगा, वहीं पर बच्चे की स्थिति भी बन जाती है। कई दफ़े ये समझना आपके लिए पेचीदा हो सकता है क्योंकि जैसा हम बताते हैं हमेशा रेखा उसी प्रकार से क्लियर एक्यूरेट सीधी नहीं होती, तो जब हम उन्हें देखते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बस समझने के लिए बता रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अन्य स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे रेखा सीधी इस तरफ बढ़ी है, किसी रेखा ने इसे काट दिया है। अगर ये रेखा जिसने काटा है इसकी दूरी बस इतनी ही है, यानी कि ये भाग्य रेखा नहीं है, तो इसके जो
लाभ आपको मिलने थे उसे खंडित करने का काम करेगा या कमज़ोर करने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में आप चाहेंगे बहुत, लेकिन योग नहीं बन पाएंगे, किसी न किसी कारण आप पीछे छूट जाएंगे और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि विदेश जाके आप क्या करने वाले हैं, किस निमित्त वहाँ जाने वाले हैं, क्या नौकरी करेंगे, क्या व्यापार करेंगे या पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रेखाओं की स्थिति। रेखाएं कितनी ज़्यादा संजीदा हैं, कितनी गहरी हैं। अगर काफ़ी गहरी होकर शुरुआत से आगे बढ़ी है, ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई के लिए जाने वाले हैं, वहाँ लंबे समय तक रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। और अगर ये रेखा पूरी लंबी इस क्षेत्र तक आ गई है, बुध की रेखा या जीवन रेखा से इसका जुड़ाव हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप वहीं पर नौकरी करेंगे और अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर ये रेखा छोटी है, ठीक है, और इसके अलावा बुध की रेखा यहाँ पर ज़्यादा अच्छी है, ये स्थिति आपके व्यापार की स्थिति को दिखाती है। वहाँ जाके बिजनेस करेंगे और अपने आप को सेटल करेंगे। चाहे आप यहाँ से खाली हाथ गए हों, लेकिन वहाँ जाके अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन स्थिति तक लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, तो ये बताती है कि किस प्रकार से आप अपने आप को वहाँ पर राजनीति में भी और अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव जमाने में कामयाब होंगे और अपना नाम रोशन कर पाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर रेखाओं की स्थिति बुध के इस ऊपरी क्षेत्र में 1 से लेकर 3 तक की संख्या है, बुध की रेखा मध्य के क्षेत्र में जाके रुक गई है, यह स्पष्ट करेगी कि जहाँ तक वहाँ पर नौकरी के लिए जाएगा, एक लंबे समय तक नौकरी करेगा, फिर प्रोजेक्ट पूरा करके वापस चला आएगा। अगर रेखाएँ यहाँ पर छोटी हो, अगर रेखाएँ यहाँ पर बड़ी हो तो लंबे समय तक वहाँ रहेगा, अपनी इच्छा अनुसार कुछ दिन रहने के बाद फिर वापस जो उसका देश है वहाँ पर चला जाएगा और फिर वहाँ पर किसी अच्छे शहर की तरफ बढ़ेगा, मूव करेगा और वहाँ पर रख के विदेश के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखेगा। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र में इस रेखाओं के साथ अगर कोई रेखा चलती है तो यह स्पष्ट करती है कि जब तक की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी विदेश में रहेंगी और वहीं पर वो अपने आप को वहीं की नागरिकता भी प्राप्त करेंगे और अपने आप को वहीं पर सेटल कर लेंगे, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वैसे भी आपकी सोच होती है। इसके अलावा आप जब वहाँ पर रहेंगे तो किस प्रकार से आपके जीवन में लाभ मिलेगा, उसे समझने के लिए आपको पूरी हथेली को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु का क्षेत्र जितना ज़्यादा प्रबल होगा, आपके लिए परिस्थिति उतनी आसान होगी और बहुत जल्दी आप वहाँ पर पानी में नमक और चीनी की तरह घुलते चले जाएंगे। अगर शनि की स्थिति आपके पक्ष में वहाँ पर होगी तो आप बहुत जल्द अपना वहाँ पर अच्छा खासा नाम कर लेंगे और अपने आप को स्थापित कर लेंगे, फिर आपको कोई डिगा नहीं पाएगा। लेकिन अगर स्थिति इनकी अच्छी नहीं हुई तो स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक परेशानियों के कारण आपको विदेश प्रवास आपका छूट जाएगा और आपको बाहर की तरफ फिर से वापस अपने देश की तरफ लौटना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति अगर आपके पक्ष में यहाँ पर होगी तो वहाँ पर आपका दखल भी हो जाएगा, सिस्टम में भी और व्यापार में भी आपका अच्छा खासा दखल रहेगा और आपका नाम एक बेहतर वहाँ के इंडियन सोसाइटी में और लोगों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर लिए जाने की स्थिति रहेगी। लेकिन इसकी स्थिति अगर अच्छी न हो तो ऐसी स्थिति में बदनामी बड़ी होगी, आप पर विभिन्न प्रकार के आरोप और कुछ मुश्किलें आपके जीवन की तरफ बढ़ सकती हैं। ये अलग अलग हथेलियों के अनुसार आपको दिख सकते हैं इसके प्रभाव। बुध की स्थिति अच्छी होने पर चिकित्सा के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में भी और एकेडमिक भी आप अपने आप को बेहतर तरीके से साबित कर सकते हैं और जीवन को सही दिशा देने का काम कर सकते हैं। मध्य के क्षेत्र में अगर धनपेटी की स्थिति आपके लिए बनती है, वो भी आपके लिए काफ़ी सुंदर है और आपके बेहतर योगों को ये दर्शाने का काम करती है। मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हथेली में चंद्र के क्षेत्र में रेखाओं की स्थिति अच्छी नहीं बन पड़ी है। वैसी स्थिति में आपका शनि और सूर्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके लक को बढ़ा के आपके जीवन को बेहतर करने का, विदेश की जो सेटलमेंट की स्थिति है उसे आपके लिए स्पष्ट करने का। तो मोटे तौर पे आप समझ गए होंगे कि ये रेखा कैसे काम करती है और किस प्रकार आप विदेश यात्रा का लाभ या वहाँ पर सेटल होने का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में और बारीक से जानना हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तो अपनी हस्तरेखा के अध्ययन के द्वारा इनके बारे में आप जान सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। वन एंड ओनली रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।